ये गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्जे की कि कर्जा हो जाता है लोगों पर और कर्ज से बड़े परेशान रहते हैं। जितनी भी इनकम होती है, जो भी आमदनी होती है, वो सब कर्जे में या ब्याज में जाती रहती है। या फिर ऐसा भी होता है कि आपके जीवन से ऋण समाप्त ही नहीं होता, एक ऋण उतरता है उसके बाद दूसरा ऋण चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी खुद की मैनेजमेंट में कोई कमी है या आपके भाग्य में ही कुछ ऐसा है? आज इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके जीवन में ऋण नहीं आएगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ऋण का भाव कुंडली में होता है। आपके भाग्य में ही ऋण से संबंधित स्थितियां हो सकती हैं। ये सही तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करने से पता लगेगा, लेकिन अगर आप पर ऋण है तो इसका समाधान मैं आपको बता देता हूं। यह सभी के लिए, आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी नाम है, लेकिन इस ऋण मुक्ति के उपाय आप सभी पर रामबाण की तरह काम करेंगे। दर्शकों, पहले तो आप समझ लीजिएगा कि कुंडली में ऋण का भाव क्या होता है। कुंडली में ऋण का भाव कुंडली का 12वां भाव अर्थात द्वादश भाव कुंडली का व्यय स्थान आपके ऋण की स्थिति को दर्शाता है, और दूसरा कुंडली का द्वितीय भाव जो आपका धन का भाव है। यहां से भी कुछ आपके जीवन में धन आमदनी या धन का ब्याज के रूप में जाना, आपके धन का ये समझें कि ऋण के रूप में जाना दिखाई दे सकता है। आपको आपकी कुंडली का नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर आप अपने ऊपर ऋण से हैं परेशान, तो मेरे पास है आपके लिए समाधान। समाधान क्या है आप समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर आपके ऊपर ऋण जैसी कोई भी स्थिति बनती है तो आपको नियमित रूप से घर में कुबेर जी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। मतलब मूर्ति की स्थापना तो एक ही बार होगी, लेकिन नियमित रूप से कुबेर जी की पूजा करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको मंगल मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। मंगल मंत्र है ओम कराम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः। ओम कराम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 108 जी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। मतलब मूर्ति की स्थापना तो एक ही बार होगी, लेकिन नियमित रूप से कुबेर जी की पूजा करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको मंगल मंत्र का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। मंगल मंत्र है ओम कराम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः। ओम कराम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको ऋण से मुक्ति दे सकता है। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, नियमित रूप से घर में सेंधे नमक का पोछा लगाएं। आप जिस घर में भी रहते हैं वहां डेली झाड़ू पोछा होता है, तो एक मुट्ठी सेंधा नमक बाल्टी में डालिएगा और घर में जब पोछा लगे तो उसमें सेंधा नमक अवश्य डाला हुआ हो। यह भी आपकी ऋण मुक्ति का एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। और तीसरा कार्य, आपको क्या करना चाहिए, घर पे 2 गोमती चक्र, जो भी आपके घर पे धन का स्थान है वहां 2 गोमती चक्र और एक लघु नारियल की स्थापना लाल कपड़े में गांठ में बांध करके शुक्रवार के दिन रख दीजिएगा और वहां गंगा जल से छीटा दीजिएगा। और एक मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र का जाप 7 बार नियमित रूप से किया कीजिएगा जहां धन रखते हैं वहां। और अंतिम कार्य, अगर आप पर ऋण की स्थितियां बार बार बनती हैं या आप ऋण से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तुलसी का पत्ता भी धर्म स्थान पर रखना चाहिए। तुलसी, उसमें भी अगर श्यामा तुलसी है तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। जहां भी आप धन रखते हैं वहां श्यामा तुलसी का एक पत्र आपको अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस दिन तुलसी का पत्ता तोड़े रविवार ना हो और द्वादशी तिथि ना हो। इसके अतिरिक्त आप कभी भी तुलसी का पत्ता तोड़ करके धन स्थान पर रख सकते हैं। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से धन आमदनी संबंधी स्थितियां जो कि
आपके लिए तनावपूर्ण हो जाती है कि धन कमाते हैं और ब्याज में चला जाता है, धन कमाते हैं ऋण देने में चला जाता है। ये स्थितियां ठीक होने लगेंगी। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो मैं कहूंगा आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। आज बस इतना ही, मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें।